नमस्कार। हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल परिवार के सभी सदस्यों को करवा चौथ त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम और विश्वास का त्योहार है। कहा जाता है एक समय जब महाभारत के युद्ध में कौरवों का पलड़ा भारी पड़ने लगा तो द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन की रक्षा के लिए पूरा दिन अन्न और जल त्याग कर उपवास किया, अपने पति के प्राणों की रक्षा की और रात्रि में चंद्र देवता की पूजा करके ही जल ग्रहण किया। उसी दिन से इस सुंदर उपवास की महिमा शुरू हो गई। परंतु क्या आज भी हमने इस उपवास की महिमा को उसी सुंदरता से बनाए रखा है या इसकी गरिमा को हमने अपने मन के मुताबिक बदल दिया? मानव के चालाक मन ने कहा कि उपवास तो दिन में होता है, सुबह सुबह 3-4 बजे अंधेरे में तारे की छाँव में जो खाना है खा लो। ऐसी परंपरा को चलाते हुए बहुत सी महिलाएं सुबह सुबह सर्गी प्रसाद के रूप में दूध और दूध से बनी चीज़ें, चाय, पूरी, पराठे इत्यादि का सेवन करने लगी। परंतु क्या सुबह सुबह हमें भूख होती है? सुबह सुबह हमें गरिष्ठ भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है और भोजन अगर बिना भूख के खाया जाए तो वो हजम नहीं होता बल्कि हमारे पूरे पाचन तंत्र को खराब कर देता है और ऐसा करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें उपवास का लाभ होने की बजाय नुकसान हो जाता है। भोजन को खाने का लाभ भी तभी मिलता है जब शरीर को भूख होती है, क्योंकि हमारा मानव शरीर कोई स्कूटर गाड़ी तो है नहीं कि सुबह सुबह पेट्रोल की टंकी फुल करा लो और पूरा दिन गाड़ी चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। तो फिर हमें करवा चौथ का उपवास करना कैसे है? आइए जानते हैं कि इस सुंदर उपवास को करना कैसे है। अगर आपके यहाँ सर्गी प्रसाद लेने की परंपरा है तो आप सुबह सुबह तारों की छाँव में नारियल पानी, पेठे का रस, कच्ची सब्जियों के रस या मौसम के फलों के रस ले सकते हैं। दिन के समय में अगर आप केवल जल उपवास करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े जल का आचमन करें। करवा चौथ के पूजन के बाद आप किसी भी कच्ची सब्जी का रस या मौसम के फलों का रस या मौसम के फल ले सकते हैं। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करने के बाद आप मौसम के फल ले सकते हैं या कच्चे सलाद ले सकते हैं। यदि आप मौसम के फल लेना चाहते हैं तो एक ही तरीके के फल प्रसाद में ग्रहण करें और फलों के ऊपर या सलाद के ऊपर नमक का इस्तेमाल ना करें। यदि आपकी इच्छा अन्न लेने की है तो आप प्राकृतिक रूप से तैयार करके रोटी और सब्जी का सेवन करें। प्राकृतिक रूप से रोटी और सब्जी को तैयार करने की विधि को जानने के लिए, कच्चे सलाद को तैयार करने की विधि को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें। अगर आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी को करवा चौथ के पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।